ये दरगाह हज़रत अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की है। ये वो वली अल्लाह हैं जिन्होंने बादशाह वक्त के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इनका हाथ बर सग़ीर हिंद में जो इस्लाम ज़िंदा है और मुसलमान अपनी असली हैसियत में मौजूद हैं, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। वरना हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी वही हाल होता जो स्पेन के मुसलमानों का हुआ। ये देखें, यह गेट है, मेन गेट, और एंट्री कहते हैं, और सामने ये दरगाह है मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की। मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जो बादशाह वक्त के ख़िलाफ़ खड़े हुए और उस बादशाह वक्त के ख़िलाफ़ जो सरफिरा हो गया था, जिसने अपने दीन को छोड़ दिया था और एक नया दीन बनाया था, उसका नाम था दीन इलाही। उस बादशाह के सपोर्ट में बहुत सारे उस वक्त के आलिम जैसे फैज़ी हो गए, अबुल फ़ज़ल हो गए, वो लोग आए और उसने उनको गुमराह किया। और ये जो वली अल्लाह थे, उन्होंने उसकी मुखालफत की, दीन इलाही की मुखालफत की और उसके ख़िलाफ़ वो बोलते रहे। और आप जान रहे हैं कि मैं दीन इलाही किस बादशाह की बात कर रहा हूँ। वो बादशाह था जिसने एक हिंदू औरत से शादी की। वो बादशाह था जो सुबह सुबह सूरज नमस्कार करता था उठकर। वो बादशाह था जिसने मंदिर बनवाए। वो बादशाह था जिसने इस्लाम की अशाअत के बजाय एक नया इस्लाम बनाया, जिसे हिंदुस्तान की तारीख़ में उस बादशाह को द ग्रेट भी कहते हैं, सिर्फ इसी वजह से। बहर के जितने भी उस वक्त के सौ कौल आलिम थे, सब ने उनका सपोर्ट किया और इन्होंने इसका सपोर्ट, इसका मुखालफत की। फिर उनका जो बेटा था बादशाह का, जहांगीर ने फिर इनके वो सपोर्ट में आए। जहांगीर जो अकबर का बेटा था, वो इसके सपोर्ट में आए मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के। और तब उन्होंने जो अकबर के उस वक्त के वली अल्लाह थे, उन सबको अच्छी खासी सज़ा दी। जो फैज़ी थे या अबुल फ़ज़ल थे, उन सब का खाल खिंचवाया। और अपने अब्बा को, जब अब्बा उनके कह रहे थे उसको कि तुम मेरे दोस्तों के साथ ऐसा कर रहे हो, तो उसने कहा ये तो हमारे दोस्त नहीं, आपके दोस्त नहीं बल्कि आपके दुश्मन हैं। इन्होंने आपको असली इस्लाम से भटकाया था। बहरहाल बाद में तारीख़ ये कहती है कि अकबर जो है वो मरने के 3-4 साल पहले वापस दीन इस्लाम पे आ गया था। लेकिन इस वली अल्लाह से हमें यह सबक मिलता है कि आज के दिन में भी बहुत सारे ऐसे उलमा हैं, बहुत सारे ऐसे आलिम हैं जो जानबूझकर, जो जानते हैं कि वो गलत करें, लेकिन इसके बावजूद वो सरकार के सपोर्ट में रहते हैं। और ये वली अल्लाह जो था, वो बादशाह वक्त से टकरा गया, जो एक चुटकी में उनकी गर्दन काट सकता था। जो हक़ है वो हक़ है, और उस हक़ का साथ देना यही इस्लाम है। उन्हें खौफ खुदा था, बादशाह का खौफ नहीं या किसी संतरी मंत्री का खौफ नहीं, खौफ खुदा था। आज उनकी वजह से बर्रे सग़ीर इस्लाम में, बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान में इस्लाम ज़िंदा है। वरना जिस तरह से इस्लाम ख़त्म हुआ है, पहले ज़ुबान को ख़त्म किया, फिर कल्चर को ख़त्म किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मस्जिदों को ख़त्म किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुरान को ख़त्म किया, फिर घरों से इस्लाम को ख़त्म किया। मैं स्पेन की बात कर रहा हूँ। यही चीज़ यहाँ पे भी हो सकती थी। लेकिन और जब ये उस वक्त की बात है जब बादशाह
का जो दीन होता था वही आमतौर पे पंजाबी एक्सेप्ट कर लेते थे बिना बिला चूँ चरा। तो उस वक्त जिस बादशाह ने दीन इलाही बनाया उस बादशाह के ख़िलाफ़ ये खड़े हुए और इन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद किया। अल्लाह इनके मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए, इनके दर्जात को बुलंद करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ये भी मस्जिद ही लग रही है, चांद तारा बना हुआ है, पुरानी मस्जिद है ये भी। फिर एक मस्जिद वहाँ पे है, ये देखिए चांद बना रहता है ना, उसमें नहीं होता है, गुरुद्वारा में चांद नहीं होता, झंडा बना। इस 3 गुंबद जो आमतौर पे जो पुरानी मस्जिदें हैं उसमें यही, जैसे बाबरी मस्जिद थी उसमें भी ऐसे 3 गुंबद था। इसका ये दरवाज़ा है, खूबसूरत सा नक्काशी किया हुआ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुरहान वलायत मोहम्मदिया हुज्जत शरीयत मुस्तफ़िया काशिफ़त असरार सबा मसानी आलिमुल उलूम मुक़त्तआत क़ुरआनी आरिफ़ हक़ानी क़य्यूम ज़मानी शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन।
अच्छा इस मशहूर है, ठीक है उसको ले लेते हैं। तुम्हें को खोल लेते हैं। शेख अहमद फारूक सरहिंदी। अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अला नबीना मुहम्मद। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक अला नबीना। ये हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-सानी शेख अहमद फारूक भाई और ये उनके फर्जंद अव्वल हज़रत नबीद अल-सानी ख्वाजा मोहम्मद सादिक और फर्जंद थानी ख्वाजा मोहम्मद सईद। ये सब उनके खानवाले खानका आली मुजद्दिदीन और खलीफा सैयद मकबूल अहमद मुजद्दिदी नक्शबंदी सज्जादा नशीं फातिमा बेगम। फिर यहाँ पे हैं कब्रें। देख लेते हैं इधर। इसके अलावा ये है उनके 3 बच्चे हैं वहाँ पे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुमिनीना वल-मुमिनात वल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमात अल-अहया'i मिनहुम वल-अमवात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब। ये भी कब्र है। अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूर। औरतों का अंदर जाना सख्त गुनाह है। फर्जंद हफ्तम।
ऊपर जाएंगे? ऊपर जानी है। अच्छा, एक मिनट ठहरिए। यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, ऊपर का जरा। आपको देखना तो उधर सीढ़ी है, उससे अच्छा ऊपर जाना है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ये उन लोगों के खानवादों की कब्रें हैं, उस वली अल्लाह की जिन्होंने इस्लाम को ज़िंदा रखने की बर्र सग़ीर में पूरी कोशिश की और उसमें कामयाब हुए। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। यहाँ पे सिख भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी, जिन्हें अहमद सरहिंदी भी कहा जाता है। हर जगह पे छोटी छोटी कब्रें मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ये पूरा कब्रिस्तान है। आगे बच्चे सबकी कब्र है। खानक़ाह आलिया मुजद्दिदिया रोज़ा शरीफ सरहिंद 5/5/1991 का इनका विसाल हुआ। और ये अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। और सारे आ रहे हैं यहाँ पे। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। ये उस वली अल्लाह का मज़ार है, ये उस वली अल्लाह का रोज़ा है जिसके पास रीढ़ की हड्डी बैकबोन था। ये वो वली अल्लाह थे जो बादशाह वक्त से लड़ गए। उस बादशाह वक्त से जिसने इस्लाम के ख़िलाफ़ एक दीन निकाला था, और उस दीन का नाम था दीन इलाही, जिसको हिंदुस्तान की तारीख़ में द ग्रेट कहा जाता है। उस बादशाह के ख़िलाफ़ ये खड़े हुए। और ये जो मज़ार आप देख रहे हैं, इनके बारे में मैं अभी और बताता हूँ। जिस तरह हमारे बाकी के आइम्मा, चाहे वो इमाम अबू हनीफ़ा हों, इमाम अहमद बिन हम्बल हों, इमाम मालिकी हों, बिल्कुल उसी तरह, और वो सब बादशाह वक्त के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। उस बादशाह वक्त के ख़िलाफ़ जिसने इस्लाम के ख़िलाफ़ फतवा दिया। वो अपने अपने जो उस वक्त के खलीफा थे उनके ख़िलाफ़ वो लोग खड़े हुए थे, और उनको सज़ा हुई और वो बहुत सारे वक्त उन्होंने जेलों में भी गुजारा। लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। ये लंगर खाना बराए साल सवाब हाजी मोहम्मद इस्माइल कुरैशी व अहलिया मरियम बीबी मरहुमा
मामा शाहिद कुरैशी बन जाने, मामा शाहिद कुरैशी अहलिया, ये लंगर खाना है। ओ भाई जामा मस्जिद है सर। अच्छा ये हौज था, ये वज़ू का, ये वज़ू का ये बना हुआ है। स्विमिंग पूल नहीं, वज़ू खाना हौज है वो। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में लॉज दिख रहा है वो लॉज है बेसिकली, जो वीआईपीज़ आते हैं उनके लिए। ये सामने गेट है और सामने जो है गुरुद्वारा। हम लोग जब आए तो वहाँ से जब वो उनकी जो प्रार्थना होती है, इबादत, तो उसकी आवाज़ आ रही थी काफ़ी लाउडली। फिर जब अज़ान यहाँ पे शुरू हुई तो उन्होंने वो बंद कर दिया। उसके बाद फिर अब नमाज़ वगैरह सब ख़त्म हो गई तो फिर उन्होंने अब शुरू किया। तो ये पार्किंग है और यहाँ पे एक मस्जिद वहाँ है, हज़रत मासूम जो उनके खलीफा थे उनका रोज़ा है वो। उनका क्या नाम था? मस्जिद सानी के तीसरे बच्चे हैं। अच्छा, मस्जिद सानी के तीसरे फर्जंद। उनके टोटल 7 फर्जंद थे। हाँ। उनका वहाँ पे कब्र था 7 का। तो वो सब बहुत अर्ली एज में इंतकाल हुआ। अर्ली एज में इंतकाल हुआ। उसके बाद फिर ये हज़रत, इनका नाम हो गया मासूम, शेख मासूम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। ये है इनका नाम, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। आयतुल कुर्सी लिखी है, अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूर। यहाँ पे है, यहाँ पे भी सिर्फ ये मरसिया शायद हो। बहुत ही पुरसुकून जगह और ज़्यादातर एरिया में जो है वो बहुत बड़ा एरिया कवर है जिसमें उनके खानवादे मदफून हैं और उनका रोज़ा अथर है और मस्जिदें हैं, लंगर खाना बना हुआ है, बाउंड्री सब बनी है, पूरा बहुत पुरानी लगी है। अच्छा, रोज़े की। और यहाँ पे सब मैंने सिख लोग भी बहुत देखे जो आ रहे हैं अक़ीदत के साथ। ये हैं हज़रत मासूम नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हज़रत मासूम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा अथर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मासूम तय्यब सानी। ये है ख़िरक़ा मुबारक जिसके बारे में मैंने ज़िक्र किया, शेख मासूम रहमतुल्लाह अलैह का, जो हमारे घर पे मौजूद है। इसमें जो यूज़ किया गया है टाट के ऊपर, वो कोकून है रेशम की कीड़े का।
शेख मासूम सरहिंदी जो थे वो मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के तीसरे फर्जंद और उनके खलीफा भी थे। ये उनकी कब्र है और इनका ख़िरक़ा मुबारक जो है वो हमारी फैमिली में मौजूद है। इनका ख़िरक़ा मुबारक हज़रत बहाउद्दीन की तरफ से मिला था। हमारे नाना जान के भी आगे जो थे, तो वो अभी भी बाहिफाजत है। उस ख़िरक़ा मुबारक की खासियत ये है कि वो कोकून से बना है, कपड़े से नहीं बना, बल्कि वो रेशम का जो कोकून होता है उससे बना है और बिल्कुल जो टाट का कपड़ा होता है उसके ऊपर कोकून लगा हुआ है। तो उसकी भी वो भी मैंने देखा है, बहुत ही खदशा हालत में है, लेकिन इनके जो मुतबरक़ात में से हैं वो एक हमारे घर में हमारी फैमिली में मौजूद है। और ये जो ख़बरें आप लोगों ने देखी वो सारी एक्चुअली डमी ख़बर थी। यहाँ पे आप जो छोटा सा गेट दिख रहा है, इस गेट से अंदर दाखिल होंगे, उसके बाद फिर उस नीचे यानी बेसमेंट में सारी असली ख़बर मौजूद है। जिस तरह से ताजमहल का सीन है बिल्कुल उसी तरह से ऊपर में डमी बनाया गया है। कमल ये है तो बिल्कुल उसी के जैसा शहीद स्मारक है। गेट पे लिखा है आज़ादी की लड़ाई का पहला शहीद स्मारक। ओ अच्छा, यही कहाँ हुआ था ये? 1857 में बोल रहे हैं?